हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ज्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएफटीज के बारे में। एनएफटीज के बारे में आपने कहीं ना कहीं से सुन रखा होगा। पिछले काफी समय से एनएफटीज की हर जगह चर्चा हो रही है और इस टाइम पे तो ये काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारे एनएफटीज बहुत ही हाई प्राइस पे सेल हुए हैं। और जब से मेटावर्स की अनाउंसमेंट हुई तब से एनएफटी मार्केट प्लेसेस का भी क्रेज बढ़ गया है। तो इस वीडियो में हम एनएफटी के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट चीज कवर करने वाले हैं। हम जानेंगे कि एनएफटी क्या होता है और क्यों कोई बंदा किसी एक एनएफटी के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर देता है, जबकि वो एक सिर्फ डिजिटल एसेट होता है, उसको हम फिजिकली टच भी नहीं कर सकते। और आने वाले टाइम में एनएफटीज के थ्रू कैसे हम बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और उससे पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एनएफटी क्या होता है। तो एनएफटीज को हम सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करें तो एनएफटीज एक तरीके के डिजिटल एसेट्स होते हैं जो कि ब्लॉकचेन्स में स्टोर होते हैं। अब एक एनएफटी के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कोई डिजिटल आर्ट है, कोई म्यूजिक है, कोई वीडियो है, कोई जेपीईजी है, कोई जिप फाइल है, कोई ट्वीट है। डिजिटल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और वो यूनिक हैं, उनको हम एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनएफटी को और डिटेल में जानने से पहले हम एनएफटी टर्म को समझ लेते हैं। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है गाइस नॉन फंजिबल टोकन। अब नॉन फंजिबल टोकन को समझने से पहले हमें फंजिबिलिटी को समझना होगा। जो फंजिबल टर्म इसमें यूज हुआ है उसका क्या मतलब है। फंजिबल वर्ड का सीधा सा मतलब होता है इंटरचेंजेबल, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको किसी दूसरी चीज से रिप्लेस किया जा सकता है वो फंजिबल है। और ठीक इसके जस्ट अपोजिट जिसको किसी चीज से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता वो नॉन फंजिबल है। जैसे कि ये मून लैंप है। अब जिस कंपनी ने इस मून लैंप को बनाया है उसने ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही मून लैंप बनाया होगा, ऐसे और भी बहुत सारे मून लैंप होंगे। अब अगर आपके पास भी सेम यही चीज है और मेरे पास भी यही है तो हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं और इस एक्सचेंजिंग के दौरान इसकी वैल्यू लूज नहीं होगी। बट वहीं पर अगर इस मून को कोई सेलिब्रिटी ने साइन कर मुझे दिया हो तो इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी बिकॉज ये यूनिक है। और इस दुनिया में जो भी चीज यूनिक है उसका कोई प्राइस डिफाइन नहीं कर सकता। मान लीजिए इस दुनिया में कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है, उसके जैसी दूसरी चीज नहीं है, तो उसका कितना भी प्राइस हो सकता है। कोई उसकी 1 करोड़ वैल्यू भी दे सकता है, कोई इसके लिए 5 करोड़ भी पे कर सकता है, कोई इसके लिए 10 करोड़ भी पे कर सकता है। और आपने देखा होगा क्रिकेटर्स के बैट करोड़ों में नीलाम हो जाते हैं, जर्सी करोड़ों में बिकती है। तो इन सब चीजों के साथ लोगों के इमोशंस और सेंटीमेंट जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से इसका प्राइस कोई डिफाइन नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकती हैं, बट आप उनको देखोगे तो आप सोचोगे कोई इनके लिए इतनी वैल्यू क्यों पे कर रहा है। बट वही है ना, आर्ट की कोई कीमत नहीं होती और जो भी इसको बाय करता है उसके लिए वो चीज वैल्यूएबल होती है। तो इस दुनिया में जितनी भी यूनिक चीजें हैं जिनको हम दूसरे प्रोडक्ट से एक्सचेंज नहीं कर सकते वो सारी नॉन फंजिबल में आती हैं। और आजकल के जमाने में जितनी इंपॉर्टेंस रियल वर्ल्ड की है उतनी ही इंपॉर्टेंस डिजिटल वर्ल्ड की है। और डिजिटल वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऐसी यूनिक चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिनके जैसी कोई दूसरी सिमिलर चीज नहीं है और वो भी नॉन एक्सचेंजेबल है। तो उन सभी चीजों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू टोकनाइज्ड कर दिया जाता है और उन्हीं को हम एनएफटी बोलते हैं। सो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। डिजिटल वर्ल्ड में जो भी डिजिटल एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू टोकनाइज्ड कर देते हैं तो वो एनएफटी कहलाते हैं और उन चीजों को लोग डिजिटली बाय और सेल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको एज अ एनएफटी कंसीडर किया जा सकता है। तो एनएफटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ पॉपुलर एनएफटीज की कैटेगरीज हैं आर्ट वर्क्स, पेंटिंग्स, वर्चुअल रियल एस्टेट, कलेक्टिबल्स, गेम्स, म्यूजिक, वीडियोस, एटीसी। बहुत सारी चीजें एनएफटीज के अंदर आती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ट्वीट्स और पोस्ट तक एनएफटी के फॉर्म में सेल होते हैं। अब मैं आपको कुछ एनएफटीज के एग्जांपल देता हूं जो कि बहुत हाई प्राइस पे सेल हुई हैं और उनके बारे में जान को आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग फील होगा। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने अपना पहला ट्वीट इंडियन रुपीज की बात करें तो 21 करोड़ रुपए में बेचा। और इससे हमें एनएफटी की वैल्यू पता चलती है कि कोई चीज अगर यूनिक है तो उसके लिए बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैसे दे सकते हैं। हो सकता है हमारी और आपकी नजर में उस चीज की कोई वैल्यू ना हो, बट दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको उसमें कुछ यूनिकनेस नजर आती है, उनके पास बहुत पैसा है और वो उस चीज के लिए पे कर देते हैं। इसी तरह बीपल्स एवरीडे नाम की एक एनएफटी 69 मिलियन डॉलर्स के प्राइस में सेल हुई, जिसकी इंडियन रुपीज में वैल्यू की बात करें तो 500 करोड़ से भी ज्यादा होती है। और कुछ दिन पहले 10 सेकंड की एक वीडियो क्लिप
$6.6 मिलियन में बिकी, जिसकी इंडियन रुपीज में वैल्यू 48.6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो जैसा कि मैंने बताया, यूनिक चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती, अलग अलग लोगों के लिए उस चीज की वैल्यू अलग अलग होती है। किसी के लिए वो चीज किसी भी काम की नहीं और कोई उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे कर देता है। तो ये कुछ उसी के एग्जांपल्स है जहां पर आपने देखा कि एकदम बेसिक चीज जिसकी रियल वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं है या फिर उसका कोई यूज नहीं है, फिर भी लोग उसके लिए इतना ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन फोटोज, वीडियोस या ट्वीट्स को तो हम नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन में रख सकते हैं, तो इसके लिए इतना पे करने की क्या जरूरत है? सो ये सच है कि ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहती हैं, कोई भी इनको देख सकता है, कोई भी इनको डाउनलोड कर सकता है, इनफैक्ट यूज भी कर सकता है अगर वो यूज करने वाली है तो। बट आप उस चीज को अपना नहीं कह सकते या फिर आप उसके ओनर नहीं हो सकते। जो भी NFT को बाय करता है उसके ओनरशिप राइट्स उस यूजर के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं ब्लॉकचेन में। फिर जब वो किसी को सेल करता है तो वो राइट्स और ओनरशिप उसको ट्रांसफर हो जाती है और ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होती हैं। आप ब्लॉकचेन में जाके देख सकते हो कि हाँ वो चीज इस टाइम पे किसके नाम पे है, उससे पहले किस किस ने उसको बाय किया था। अब शायद आपके मन में ये आइडिया आ रहा होगा कि यार खुद की NFT बनाने से अच्छा है हम किसी और की चीज उठा के किसी मार्केट प्लेस पे चिपका दें और उसको लिस्ट कर दें, अगर वो बिक जाएगी तो हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी किसी मार्केट प्लेस पे आप खुद को रजिस्टर करोगे, ऑल्दो मैं आपको बता देता हूँ मार्केट प्लेस टर्म क्या है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करने के लिए हमें एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, शेयर और स्टॉक खरीदने के लिए ब्रोकर्स की जरूरत पड़ती है जैसे अपस्टॉक, जेरोधा। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए बाइनांस, वजीरेक्स। ठीक उसी तरह NFTs की ट्रेडिंग NFT मार्केट प्लेसेस पर होती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके नाम मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी आप किसी मार्केट प्लेस पे खुद को रजिस्टर करने जाओगे तो वहां पे आपको एक लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको ये प्रूफ देना होगा कि वो चीज आपने ही डिजाइन करी है। आपको यहाँ पर लिस्टिंग फीस और मिंटिंग फीस भी देनी पड़ती है जब भी आप कोई NFT मार्केट प्लेस पर लिस्ट करने जाते हो। और हर एक मार्केट प्लेस पे बहुत सारी NFTs लिस्ट है, आपको अलग अलग प्राइस रेंज में NFTs देखने को मिल जाती है। अगर आप बाय करने जाओगे तो आपको ₹1000 से करोड़ों रुपए तक की NFTs एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती है। NFTs की ट्रेडिंग दो तरीके से होती है, कुछ में आपको बिडिंग करनी पड़ती है, कुछ के फिक्स प्राइस होते हैं जिनको आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। अब बाय करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। NFT का सबसे बड़ा जो मार्केट प्लेस है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसका नाम है गाइस OpenSea। NFT मार्केट प्लेसेस में OpenSea टॉप पर आता है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट $6.6 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है इसका 24 आवर्स का अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। इसके अलावा रैरेबल, निफ्टी गेटवे, crypto.com, बाइनांस NFT मार्केट प्लेस, वजीरेक्स NFT, ये कई सारे NFT मार्केट प्लेसेस हैं जो मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पर आप NFTs की बाइंग सेलिंग कर सकते हो। एंड हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है वो NFT का मार्केट प्लेस ला रहा है, चाहे वो कॉइनबेस हो, बाइनांस हो, वजीरेक्स हो, सभी अपने अपने NFT मार्केट प्लेस ला चुके हैं और वहां पर आप इनके नेटिव टोकन से ट्रेडिंग कर सकते हो। NFT एक बहुत ही यूनिक चीज है और इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द फ्यूचर। अगर आप अभी से NFT के बारे में सीखना और समझना शुरू कर देते हो तो आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी जहां पर आप बहुत कम एफर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। और जैसे जैसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी फैमिलियर हो रहे हैं, इससे जुड़ी जो चीजें हैं उनमें भी काफी बूस्ट देखने को मिला है, चाहे वो मेटावर्स हो, चाहे वो NFT का मार्केट प्लेस हो। हर जगह वॉल्यूम बढ़ रहा है, हर जगह ज्यादा लोग जा रहे हैं, हर जगह ट्रेडिंग भी ज्यादा हो रही है और आने वाले टाइम में ये बढ़ती ही रहेगी। तो इस टाइम पे ये बहुत अच्छा मौका है कि हम NFT के बारे में सीखे, जाने, समझे और जिस फाइनेंशियल फ्रीडम की चाहत हम सब रखते हैं आने वाले टाइम में वो बहुत आसान हो जाएगा अगर हम इन सब टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लेंगे। सो NFT से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस प्लान कर रहा हूं जो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी ताकि आप NFT को अच्छे से समझ सकें और इसके थ्रू बहुत अच्छे पैसे बना सकें। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि जब भी वो वीडियोस आए तो आप मिस ना करो। बाकी यार ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट या सजेशन है तो जरूर टाइप कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर अब भी नहीं किया है तो अब कर लो, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।